Oh, my dear friends, welcome back to the RK Pharma. Good morning to all of you. Welcome to the RK Pharma. Welcome to the day 46. In this class, we are going to discuss pharmaceutics questions from 121 to 150. Total 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है एंड क्लास को लाइक भी करना है एंड शेयर भी करना है. लास्ट क्लास में हमने नियर अबाउट आई थिंक 2.5 आवर का मैराथन कंडक्ट किया है. आई होप सभी ने अटेंड किया होगा. तो जो लोग NFL एग्ज़ामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, RRB के लिए है, कारागृह है, सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ामिनेशन के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको जो मैराथन लिया है लास्ट टाइम NFL का, उसे अटेंड करना है. ठीक है. सो इस सीरीज़ में हम कंडक्ट कर रहे हैं टोटल 3000+ MCQ, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाले हैं. ये क्लास आपके कारागृह एग्जामिनेशंस अभी आ सकता है, अभी प्रिपेयर रहना आप. ठीक है. उसके बाद ड्रग वैकेंसी भी आने वाली है, ड्रग इंस्पेक्टर एंड DBBB का भी एग्जामिनेशंस होगा एंड इसके अभी वैकेंट आने की है. तो सभी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस के लिए क्लास यूज़फुल है. सो मूव ऑन टू द टॉपिक. जो लोग चैनल पे नए हैं एंड जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन कर लेना. एंड जिनको प्रैक्टिस के लिए बुक बाय करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बुक बाय करने के लिए आप बाय कर सकते हो. ठीक है. सो इन द लास्ट क्लास हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 120, दैट इज चूज द इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ सन टैनिंग लोशन. तो क्या था ये? चूज द इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ सन टैनिक लोशन इज. तो ये था दैट इज पाबा. क्या था? पाबा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास इज दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन इज. द मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन इज. द फर्स्ट वन titanium dioxide, second one paba, third one zinc oxide and the last one methyl salicylate. Which is the correct one? The most effective sunscreen होता है that is titanium dioxide. क्या होता है? Titanium dioxide. Option A is the correct one. The most effective sunscreen is होता है that is titanium dioxide. Next question, question number 122. Oxidation blocking agent is. Oxidation blocking agent is. The first one tocopherol, second one citric acid, third one phosphoric acid and the last one tartaric acid. Which is the correct one? Oxidation blocking agent is होता है that is क्या होता है? tocopherol. क्या होता है? tocopherols. Option A is the correct one. tocopherol also known as, आपको बताना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123. द इंग्रेडिएंट विच गिव्स पिंक कलर टू कैलामाइन इज. द इंग्रेडिएंट विच गिव्स पिंक कलर टू कैलामाइन इज. द फर्स्ट वन टिटानियम डाइऑक्साइड, सेकेंड वन कैरामीन, थर्ड वन जिंक ऑक्साइड एंड द लास्ट वन फेरिक ऑक्साइड. विच इज द करेक्ट वन? द इंग्रेडिएंट विच गिव्स द पिंक कलर टू कैलामाइन होता है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड. ड्यू टू ferric oxide. Option B is the correct one. Next question, question number 124. Barrier creams are quite useful in preventing what? Barrier creams are quite useful in preventing what? The first one dry skin, second one psoriasis, third one industrial chemicals and the last one drug allergy action on skin. Which is the correct one? बैरियर क्रीम्स आर क्वाइट यूजफुल इन प्रिवेंटिंग वॉट. तो क्या प्रिवेंट कराता है? ये प्रिवेंट कराता है दैट इज इंडस्ट्रियल केमिकल्स. क्या प्रिवेंट कराता है? इंडस्ट्रियल केमिकल्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125. सॉर्बिटॉल इज यूजफुल मेनली एज अ. द फर्स्ट वन स्वीटनिंग एजेंट, second one solubilizer, third one surfactant and the last one emulsifier. Which is the correct one? Sorbitol is useful mainly as a. क्या यूज़ होता है सॉर्बिटॉल का? तो ये होता है दैट इज स्वीटनिंग एजेंट. क्या यूज़ होता है? स्वीटनिंग एजेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन.
क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, पॉलीसॉर्बेट इज अ सिनोनिम फॉर, किसका सिनोनिम होता है पॉलीसॉर्बेट? द फर्स्ट वन ट्विन्स, सेकेंड वन स्पैन, थर्ड वन सोडियम लॉरियल सल्फेट, द लास्ट वन कार्बोवैक्स. विच इज़ द करेक्ट वन? पॉलीसॉर्बेट इज अ सिनोनिम फॉर, किसका सिनोनिम होता है पॉलीसॉर्बेट? तो ये होता है दैट इज ट्विन्स का. किसका होता है? ट्विन्स का. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सोडियम लॉरियल सल्फेट की HLB वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? सबसे ज़्यादा होती है सोडियम लॉरियल सल्फेट की. कितनी होती है? 40. कितनी होती है? 40. याद रखना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आग सही है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट ऑप्शन ए इज दैट इज ट्विन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, aqueous alcoholic solution of volatile substance are. aqueous alcoholic solution of volatile substance are. यहाँ से जो क्वेश्चंस है फ्रॉम 127 थोड़े ध्यान से पढ़ना है आपको एंड ध्यान से टिक भी करना है आपको वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ओके, क्या क्या चेंज हो रहा है वो भी आपको माइंड में लेना है. aqueous alcoholic solution पूछा है of volatile substances are. The first one aromatic water, second one oxymel, third one spirit and the last one tincture. तो क्या होता है ये aqueous alcoholic solution of volatile substance? तो ये होता है दैट इज स्पिरिट. क्या होता है? स्पिरिट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. यही क्वेश्चंस आपको RRB में मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, aqueous saturated solution of volatile oils are. aqueous saturated solution of volatile oils are. The first one aromatic water, second one spirit, third one infusion and the last one elixir. क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन इज दैट इज aqueous saturated solution of volatile oils are. तो ये क्या होता है? ये होता है दैट इज एरोमेटिक वाटर. क्या होता है? एरोमेटिक वाटर. इसके पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सॉइल पूछा था. एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल, यही है ना क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 128. इसके पहले पूछा था एक्वस अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल. अल्कोहलिक पूछा तो स्पिरिट एंड एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन बोला तो एरोमेटिक वाटर. गॉट इट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. सॉरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. यहाँ दिया है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, aqueous solution used to prevent or treat throat infections are. aqueous solution used to prevent or treat throat infections are. The first one throat pain, second one gargles, third one inhalation and the last one none of the above. Which is the correct one? aqueous solution used to prevent क्या? used to prevent or treat क्या? throat infection. तो क्या होता है ये होता है दैट इज गार्गल्स. क्या होता है? गार्गल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट ऑप्शन नंबर बी. थ्रोट पेन्स क्या होता है? व्हाट इज थ्रोट पेन? थ्रोट पेन्स आर क्या होते हैं? थ्रोट पेन्स आर द विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस. एक मिनट. थ्रोट पेन्स आर viscous liquid preparation used for mouth throat infection. इसमें जो होता है ग्लिसरीन इंक्लूड किया जाता है ड्यू टू इट्स विस्कस नेचर. क्या इंक्लूड किया जाता है? ग्लिसरीन को इंक्लूड किया जाता है ड्यू टू इट्स विस्कस नेचर. इसका एग्जाम्पल फिनॉल ग्लिसरीन. क्या है एग्जाम्पल? फिनॉल ग्लिसरीन एंड कंपाउंड आयोडीन पेंट. क्या होता है थ्रोट पेंट? थ्रोट पेंट आर द विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज फॉर माउथ थ्रोट इन्फेक्शन. ठीक है. इसका अगर एग्जाम्पल आपको पूछे तो बता दीजिएगा कंपाउंड आयोडीन पेंट एज वेल एज फिनॉल ग्लिसरीन. ठीक है. एंड बोरोग्लिसरीन्स भी होता है. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, व्हेन hypertonic solution is injected into the bloodstream, it may lead to the first one granulation, second one coagulation,
then hemolysis, and the last one, none of the above. Which is the correct one? When hypodermic solution is injected into the bloodstream, it may lead to the क्या होता है? ये होता है that is crenulation. क्या होता है? Crenulation. Option A is the correct one. Which one is correct? Option A is the correct one. Next question. Question number 131. Proof spirit contain weight by weight of ethyl alcohol. Proof spirits contain weight by weight of ethyl alcohol. The first one 42.38 percentage. Second one 43.28 percentage. Third one 42.28 percentage, and the last one 41.28 percentage. तो क्या होता है करेक्ट? प्रूफ स्पिरिट कंटेन वेट बाय वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज कितना होता है? ये होता है दैट इज 42.28 परसेंटेज. कितना होता है? 42.28 परसेंटेज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132. Example of indiffusible solid is. Example of indiffusible solid is. The first one aspirin, second one sulfamidine, third one chalk, and the last one all of the above. Which is the correct one? So example of indiffusible solid होता है that is chalk, sulfadiamidine and aspirin. Option D is the correct one, that is all of the above. Next question, question number 133. Time dependent dilute behavior is known as. The first one is that thixotropy, second one rheopexy, third one dilute, and the last one plastic. Which is the correct one? Time dependent dilute behavior is known as. क्या होता है टाइम डिपेंडेंट डायलेंट बिहेवियर? तो इसे बोला जाता है दैट इज रियोपेक्सी. क्या बोला जाता है? रियोपेक्सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134. कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज. कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज. द फर्स्ट वन सैचुरेटेड सोल्यूशन, सेकेंड वन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, थर्ड वन नन ऑफ द अबव, and the last one solution. Which is the correct one? Calcium gluconate injection is a. तो क्या होता है ये होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135. अ गुड सॉल्वेंट फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड ऑयल सॉल्युबल मेडिकामेंट इज. A good solvent for steroid hormones and oil soluble medicament is. The first one ethyl oleate, second one acetone, third one chloroform, and the last one none of the above. A good solvent for steroid hormones and oil soluble medicament होता है that is ethyl oleate. क्या होता है? ethyl oleate. Option B is the correct one. Next question, question number 136. Naturally occurring emulsion is. Naturally occurring emulsion is. The first one egg yolk, second one latex, third one milk, and the last one all of the above. Which is the correct one? Naturally occurring emulsion होता है that is egg yolk, latex as well as milk. Option which is the correct one? Option D is the correct one. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137. इफ द पेशेंट इज ओबेस द BMI स्कोर इज. इफ द पेशेंट इज ओबेस द BMI स्कोर इज. तो कितना होता है? ये होता है ग्रेटर इक्वल 30. कितना होता है? ग्रेटर इक्वल 30. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138. Semi-solid emulsion for external use are. Semi-solid emulsion for external use are. The first one creams, second one lotion, third one liniments, and the last one ointment. Which is the correct one?
सेमी सॉलिड इमल्शंस फॉर एक्सटर्नल यूज आर। तो क्या आता है इसमें, सेमी सॉलिड पूछा है तो दैट इज क्रीम्स। सब आपको एग्जांपल्स याद करने हैं, सेमी सॉलिड, लिक्विड, मोनोफेसिक, बाईफेसिक, सबके। ठीक है, एक्सटर्नल क्या यूज़ होता है, इंटरनल क्या यूज़ होता है, देन उसके यूजेस भी आपको पता होने चाहिए, एज वेल एज डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। सेमी सॉलिड इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज होता है दैट इज क्रीम्स। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 139, प्रिपरेशंस intended for rectal administrations are। प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशंस आर, क्या होते हैं, जेल्स, इमल्शन, इनेमास, कोलोडियंस। तो जो प्रिपरेशन इंटेंडेड होता है फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज होता है, क्या होता है, इनेमास। क्या होता है, इनेमास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन होता है दैट इज इनेमास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, solid medicated preparation for introducing into the vagina are। solid medicament preparation, medicated preparation for introducing into the vagina are। सबको पता है क्या होता है, पेसरीज। ऑप्शन सी इज द, बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इंट्रोड्यूसिंग इनटू द वजाइना दैट इज पेसरीज। नेक्स्ट, example of diffusible solid is। example of diffusible solid is, the first one magnesium trisilicate, then light kaolin, third one is calcium carbonate, and the last one all of the above, which is the correct one। example of diffusible solid होता है that is magnesium trisilicate, light kaolin, calcium carbonate। so the option D is the correct one। which one is correct? option D is the correct one। मैग्नीशियम सल्फेट भी आता, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट भी आता है, लाइट केओलिन अल्सो एंड कैल्शियम कार्बोनेट अल्सो। सो द ऑप्शन डी इज द परफेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 142। जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है लिंक दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। सो द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड इज। सब्सटेंस required for suspension containing indiffusible solid is, the first option is that is thickening agent, second one emulsifying agent, third one surfactant, and the last one flavoring agent, which is the correct one। substance required for suspension containing indiffusible solid होता है that is thickening agent। क्या होता है, thickening agent। option A is the correct one। substance required for suspension containing indiffusible solid that is thickening agent। next question, question number 143, compound powder of tragacanth use as a। क्या यूज होता है compound powder of tragacanth का? the first one emulsifying agent, second one flavoring agent, third one coloring agent, and the last one suspending agent, which is the correct one। compound powder of tragacanth यूज एज अ, क्या यूज होता है कंपाउंड पाउडर ऑफ ट्रैगाकान? तो इसका यूज होता है दैट इज सस्पेंडिंग एजेंट। क्या यूज होता है, सस्पेंडिंग एजेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, शेक वेल लेबल मस्ट बी प्लेस ऑन कंटेनर ऑफ। शेक वेल लेबल मस्ट बी प्लेस ऑन कंटेनर ऑफ, द फर्स्ट वन ऑक्यूजर, सेकेंड वन ophthalmic gel, third one ophthalmic solution, and the last one, third one is ophthalmic suspension, and the last one ophthalmic solution, which is the correct one। so shake well label जो होता है ये होता है ophthalmic suspension। suspension पे क्या लिखा होता है, shake well before use, किस पे होता है, suspension। so eliminate करके आपको लगाना है ophthalmic सस्पेंशन। सस्पेंशन पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, लेबलिंग पूछा जाता है आपको। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, सस्पेंशन ऑफ फाइनली डिवाइडेड मटेरियल इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आर। सस्पेंशन ऑफ finely divided material in a small amount of water are,
द फर्स्ट वन सस्पेंशन, सेकेंड वन मैग्मास, थर्ड वन जेलीज एंड द लास्ट वन यहाँ चाहिए था, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. विच इज़ द करेक्ट वन? सस्पेंशन ऑफ फाइनली डिवाइडेड मटेरियल इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर्स आर. तो ये क्या होता है? ये होता है दैट इज मैग्मास. क्या होता है? मैग्मास. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146. An example of suspending agent is. An example of suspending agent is. ऑप्शन डी को करेक्ट कर लेना, ऑल ऑफ द अबव कर लेना. ठीक है. एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट इज द फर्स्ट वन अगार, सेकेंड वन पेक्टिन, द डी वन इज दैट इज ऑल ऑफ द अबव एंड द लास्ट वन इज कॉन्ड्रस. विच इज द करेक्ट वन? एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट होता है दैट इज अगार ऑल्सो, पेक्टिन ऑल्सो एंड कॉन्ड्रस ऑल्सो. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. Moving to the next question, question number 147. The extemporaneous preparations of suspension levitation is used to. The extemporaneous preparations of suspension levitation is used to. The first one, reduce the particle size. Second one, enhance the viscosity. Third one, reduce the viscosity. And the last one, avoid bacterial growth. Which is the correct one? In extemporaneous preparations of suspension levitation is used to होता है that is reduce the particle size. Is used to reduce particle size. Option A is the correct one. Next question, question number 148. The particle size of dispersed solid in a suspension is usually greater than. The particle size of dispersed solid in suspension is usually greater than. The first one 0.5 millimicron, second one 0.3 millimicron, third one 0.4 millimicron and the last one 0.2 millimicron. कितना होता है particle size of dispersed solid in suspension? Greater than कितना? Greater than 0.5 millimicron. Option A is the correct one. 0.5 millimicron. The particle size of dispersed solid in suspension is usually greater than 0.5 millimicron. Next question, question number 149. Which type of paper will best protect a divide hygroscopic and volatile drugs? Which type of paper will best protect a divided hygroscopic and volatile drugs? The first one wax paper, second one white bond, third one glacian and the last one glue bond. Which is the correct one? Which type of paper will best protect a divide hygroscopic and volatile drug? ये होता है that is wax paper. क्या होता है? Wax paper. Option A is the correct one. Next question, question number 150. The source of carbohydrate in a TPN is. Source of carbohydrate in a TPN is. The first one dextrose, second one sucrose, third one fructose and the last one lactose. Which is the correct one? The source of carbohydrate in a TPN होता है that is dextrose. क्या होता है? Dextrose. The source of carbohydrate in TPN होता है that is dextrose. नेक्स्ट क्वेश्चंस यहीं पे स्टॉप कर देते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. फ्रॉम कहाँ से? 151 से कंटिन्यू करेंगे. सो इसके पहले हमने कंप्लीट किए हैं 1 to 150 क्वेश्चंस सुटिक्स के ओनली. तो इसके पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं सुटिक्स के हुए, कोलॉजी के हुए, सभी आपको क्या करना है? अटेंड करना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखना है. एंड जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम लिंक पिन है यहाँ, आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा है RK फार्मा ग्रुप. ठीक है, सर्च कर लेना एंड ज्वाइन कर लेना. सो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.